हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्ज़ाम हब में। तो दोस्तों, आज की जो ये नई वीडियो रहने वाली है, ये रहने वाली है हमारी भर्ती प्रक्रियाओं से संबंधित में। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि वर्तमान समय में हमारी इन भर्तियों में बहुत ज़्यादा धांधली की वजह से उत्तराखंड में आंदोलनों का काल चल रहा है। तो उसी संबंध में यहाँ पर जब बार बार सीबीआई जाँच कराने की मांग भी की जा रही है। लेकिन बार बार इतनी अब यहाँ पर आंदोलन होने के बावजूद यहाँ पर सीबीआई के लिए धामी सरकार नहीं मान रही है और उसके संदर्भ में बहुत सारी बातें कह रही है। ठीक है दोस्तों, तो इसी संदर्भ में आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या बताया गया है कल धामी जी के द्वारा। यहाँ पर हेडिंग आई हुई है कि नई भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद कराऊंगा सीबीआई जाँच। तो कल का वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था कि जो यहाँ पर सीएम धामी के द्वारा कहा गया था कि मैं सीबीआई जांच कराने के लिए तैयार हूँ, परंतु यहाँ पे जो परंतु वर्ड जोड़ा गया था वही संबंध में यहाँ पर वीडियो बनाई गई है। ये उसमें कहा गया था कि जब तक यहाँ पे यूके पीएससी और यूके एसएससी आयोग के द्वारा कैलेंडर निकाला गया है उसको पूरा नहीं कर लिया जाता है, उन पेपरों को पूरा नहीं कर लिया जाता है, तब तक यहाँ पर सीबीआई जाँच में नहीं कराने वाला हूँ, ये इनके द्वारा कहा गया था। ठीक हो गया। तो यही यहाँ पर कहा गया कि नई भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद कराऊंगा सीबीआई जांच, मुख्यमंत्री धामी। ठीक हो गया। यहाँ बोला जा रहा है, सीएम बोले अभी सीबीआई जांच हुई तो 5 से 7 साल तक कोई भी भर्ती नहीं हो पाएगी। ठीक हो गया। और आगे इसमें कहा जा रहा है कि अब इसमें क्या क्या कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उन्हें भर्तियों में धांधली की सीबीआई जांच कराने से कोई ऐतराज़ नहीं है। जब हमारे आयोग का भर्ती कैलेंडर पूरा हो जाएगा, यानी सारी नई भर्तियां पूरी हो जाएंगी, तब सीबीआई जांच करा देंगे। मुख्यमंत्री उत्तराखंड रोजगार मेले में युवाओं को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन सभासार में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार से अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए विभागों में खाली पदों को भरने के लगातार प्रयास हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक राजनीतिक दल के लोग बड़े बड़े घोटालों की जांच पर सीबीआई को केंद्र सरकार का खिलौना बनाते हैं, लेकिन जब भर्ती की जांच शुरू कराई और भर्तियों के कैलेंडर जारी कराए तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, कोर्ट में चले जाएं। कोर्ट में चले गए। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है। इसके बावजूद कुछ लोग सीबीआई सीबीआई कर रहे हैं। जो दिल्ली से देहरादून तक सड़कों पर उतरकर जिस सीबीआई पर भरोसा न होने की बात कर रहे थे, वही उत्तराखंड में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। तो यहाँ पे इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है मुख्यमंत्री धामी के द्वारा। आगे इसमें कहा जा रहा है, यहाँ पे जो कहा गया कि सीबीआई जांच से मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच कराऊंगा, लेकिन जब हमारे आयोग ने भर्ती कैलेंडर को पूरा हो जाएंगे, इस पर मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। हम चाहते हैं कि हमारे बेटे बेटियों की का किसी भी कीमत पर समय बर्बाद न हो, उनकी आयु सीमा आगे निकल जाएगी। मैं प्रश्न करता हूं कि यदि भर्ती प्रक्रिया 5 साल बंद होंगी, कितने लोग इससे वंचित रह जाएंगे। क्या उनका समय लौटकर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये बात भी कही जा रही है। और आगे उन्हें कहा जा रहा है कि जिन्हें नौकरी और रोजगार में फ़र्क नहीं पता, वे भी उपदेश दे रहे हैं। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जिन्हें नौकरी और रोजगार में फ़र्क नहीं पता, वो भी रोजगार दे रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि कुछ लोग अभी भी अनाप शनाप आरोप लगाकर सरकार को छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोग सरकार पर आरोप लगा रहे हैं और उपदेश दे रहे हैं, जिन्हें नौकरी और रोजगार के बीच का फ़र्क नहीं पता। नई नई कहानियाँ गढ़ने के लिए आधी अधूरी जानकारी से झूठ फैलाने के साथ साथ युवाओं को भटकाने की कोशिश भी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी सीएम धामी के द्वारा कल अपने सीएम आवास से दिया गया था, जहाँ पे कि जो हमारे एलटी में चयनित 100 अभ्यर्थियों को वहाँ पे उनके नियुक्ति पत्र भी बांटे गए थे। ठीक है दोस्तों, आगे इसमें क्या कहा था, नकल माफिया व उनके समर्थकों को दिन में भी जेल जाने के सपने दिखाई दे रहे। यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी हमारे धामी जी के द्वारा दिया गया है कि जो नकल माफिया हैं उनको, वो उनके जो समर्थक हैं उनको दिन में भी जेल जाने के सपने दिखाई दे रहे हैं। सीएम ने कहा कि जिन भर्तियों में अनियमितता हुई उन पर पूरी ईमानदारी से कार्रवाई कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि आज नकल माफिया और उनके समर्थन देने वाले लोग
आगे बढ़ाने वाले लोग बहुत परेशान हैं। अब उन्हें दिन में भी खुद जेल जाने के सपने दिखाई दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इतनी सारी बातें कही जा रही हैं, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि सीएम जो धामी सरकार है हमारी अभी, ये अभी सीबीआई जांच कराने के मूड में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इनके द्वारा ये बार बार कहा जा रहा है कि जो एसटीएफ से जांच को एसआईटी को सौंपा गया था, ठीक है, उसके बाद वो जांच बहुत अच्छे से कर रही है, ये हाईकोर्ट ने भी माना है। तो इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि अभी जो है वर्तमान समय में उत्तराखंड की परीक्षाओं में जो धांधली हो रही है, इसके संदर्भ में सीबीआई जांच होने की संभावना बहुत कम रह जाती है, क्योंकि इन पर इनके द्वारा साफ साफ कहा गया है कि जितने भी अभी तक कैलेंडर निकाला गया है वो कैलेंडर पूरा करा जाए। तो आप सभी को पता होगा कि जो कैलेंडर निकाला गया है वो 2024 तक के लिए आयोग के द्वारा निकाल दिया गया है, ठीक है। अभी 2024 तक निकाला गया है, तो ये पीछे पीछे होते 2025 भी खिंच जाएगा। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जब तक नए चुनाव आने वाले हैं तब तक ये कुछ नहीं होने वाला है। तो इसी संदर्भ में यहाँ पर इनके द्वारा कहा जा रहा है बहुत सारी चीज़ें। तो आप समझ सकते हैं कि आपको अब किस तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।